गोलीकांड की घटना से पहले एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए थे और मंच से नानक भील एक कार्यकर्ता उन किसानों को संबोधित कर रहे थे। नानक भील एक गीत गा रहे थे जिसका शीर्षक था झंडा, और वो गीत इस प्रकार से था। गाड़ा रहीजो रे मर्दाओं गाड़ा रहीजो रे, था का सब दुख मिट जाए गाड़ा रहीजो रे, सभा मायने घुस जावेगी अन्याया की फौज, बंदूका तरवारा चालसी तो मत कर जो सोच, गाड़ा रहीजो रे मर्दाओं गाड़ा रहीजो रे। मतलब कि आपको यहां पर डटे रहना है, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। ये जो अन्याय की फौज है ये इस सभा में घुस जाएगी, बंदूक और तलवारें चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद आपको यहां पर डटे रहना है। यह इस प्रकार का गीत नानक भील के द्वारा गाया जा रहा था, और इसी गीत के कारण बुरा मानकर और उत्तेजित होकर वहां के जो हाकिम थे, बूंदी के हाकिम इकराम हुसैन के द्वारा इन किसानों पर गोलियां चलवा दी गई और टारगेट किया गया नानक भील को, जिसमें नानक भील की मृत्यु हो गई और नानक भील के साथ ही देवलाल गुर्जर नामक एक और किसान शहीद हो गए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूंदी के किसान आंदोलन की, जिसको बरड़ किसान आंदोलन कहा जाता है। और उस बूंदी के किसान आंदोलन के इतिहास में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जो कि 2 अप्रैल सन 1923 ईस्वी में हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित हमारी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट। आइए शुरू करते हैं। घटना की विस्तृत जानकारी के लिए हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा बूंदी की ओर। बूंदी जो कि उस समय घटना के समय राज्य था, वर्तमान में राजस्थान का एक जिला है। यह है बूंदी। यहीं पर एक स्थान आता है डाबी, और डाबी स्थान पर 2 अप्रैल सन 1923 ईस्वी को सभा कर रहे, हजारों की संख्या में सभा कर रहे किसानों के ऊपर बूंदी रियासत के हाकिम इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चला दी गई, जिसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर नामक प्रमुख किसान शहीद हो गए थे। अब सवाल यह है कि आखिर यह इस प्रकार की घटना क्यों हुई। तो हमको इस घटना से 1 वर्ष पहले वर्ष 1922 ईस्वी की ओर चलना पड़ेगा। तो बात है अप्रैल 1922 ईस्वी की, जब बूंदी राज्य के किसानों के द्वारा बूंदी राज्य के निर्णय के विरुद्ध, बढ़ी हुई ब्याज दरों के विरुद्ध, बैठ बेगार के विरुद्ध और मुख्य रूप से प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सभा की गई थी। यह इस प्रकार की समस्याएं केवल बूंदी राज्य में ही नहीं थी, आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे भीलवाड़ा में बिजोलिया का क्षेत्र, चित्तौड़ में बेगू का क्षेत्र, तो यहां पर जो समस्याएं थी वही की वही, लगभग उसी प्रकार की समस्याएं बूंदी के किसानों की भी थी। लेकिन आसपास के किसानों को जब राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व मिला और उनके नेतृत्व में यह किसान आंदोलन जब सफलता की ओर बढ़ रहा था, तो बूंदी के किसानों के मन में भी एक आशा की किरण उत्पन्न हुई कि क्यों ना हमको भी राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अप्रैल वर्ष 1922 ईस्वी में बूंदी राज्य के विरुद्ध, लगभग 25 लाख बाग के विरुद्ध, बैठ बेगार के विरुद्ध, बैठ बेगार मतलब कि किसानों से काम तो करा लो लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई मेहनताना, कोई तनख्वाह कुछ भी मत दो। इसके अलावा बूंदी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन किसानों ने एक सभा की, एक विशाल सभा। तो बूंदी राज्य ने भी क्या किया, इन किसानों की समस्या को दिखावटी तौर पर हल करने के लिए मई सन 1922 ईस्वी में एक आयोग का गठन कर दिया गया। यह आयोग जब आया तो इस आयोग के साथ में सैन्य दल भी था। इस आयोग ने जगह जगह जाकर गांव-गांव में सभा की, किसानों को बुलाया, लेकिन किसानों की समस्याएं सुनने की बजाय इस आयोग ने किसानों को धमकाया, डराया, आतंकित किया, महिलाओं को प्रताड़ित किया, अपमानित करने का कार्य किया। तो इसके बाद इन किसानों के द्वारा 29 मई सन 1922 ईस्वी को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 29 मई 1922 ईस्वी को। और यह सम्मेलन हुआ लंबा खोह स्थान पर, लंबा खोह जो कि बूंदी में ही आता है। 29 मई 1922 ईस्वी को सम्मेलन का पहला ही दिन था। अगले ही दिन 30 मई 1922 ईस्वी को लगभग 4000 से 5000 किसान यहां पर पहुंचे
और इन किसानों में बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी थी। तो बूंदी का ये जो किसान आंदोलन है, ये ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी संख्या में साथ दिया। ये किसान यहां पहुंचे बड़ी संख्या में, और इन किसानों को कुछ प्रमुख नेताओं का, राजस्थान सेवा संघ के नेताओं का नेतृत्व मिला। प्रमुख रूप से इनका नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो कि राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे और हाड़ौती सेवा संघ के अध्यक्ष थे। राम नारायण चौधरी के कहने पर इन्होंने बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसको हम बरड़ किसान आंदोलन भी बोलते हैं। बरड़ किसान आंदोलन क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में यह हुआ था वो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है बूंदी का, और इसी वजह से उसको बरड़ का क्षेत्र कहा जाता है, और बरड़ क्षेत्र में होने की वजह से उसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा गया। मैं लिख देता हूं, बरड़ किसान आंदोलन। तो यहां मुख्य रूप से नैनूराम शर्मा के द्वारा इन किसानों का नेतृत्व किया गया। इसके अतिरिक्त और जो नेतृत्व करता थे, राम नारायण चौधरी भी थे, हरि भाई कीकर भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे। ये हैं माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है साहब। अब यहां पर यह किसानों की सभा अगले दिन चली। 30 मई 1922 ईस्वी को बड़ी संख्या में 4-5 हजार किसान और बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची। यहीं पर बिजोलिया से एक और किसान नेता आए जो थे भंवरलाल सर्राफ, या जिनको हम भंवरलाल स्वर्णकार या भंवरलाल सुथार भी कहते हैं। भंवरलाल, इन्हीं को प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है। जब ये यहां पहुंचे तो बूंदी राज्य के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, यहीं पर यह समस्या हल होने वाली नहीं थी और किसानों ने अपने इस आंदोलन को तेज करने के लिए एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। और फिर वो दिन आया जब बूंदी के किसान आंदोलन में गोलीकांड हुआ। बात आती है 2 अप्रैल सन 1923 ईस्वी की। स्थान आता है डाबी। डाबी जो कि वर्तमान में बूंदी जिले में आता है। यहीं पर किसानों का एक विशाल सम्मेलन चल रहा था बूंदी राज्य के विरुद्ध, और नानक भील एक गीत गा रहे थे जिसका शीर्षक था झंडा। गीत इस प्रकार से था कि गाड़ा रही जोरे मर्दाओं, गाड़ा रही जोरे, था का सब दुख मिट जाए गाड़ा रही जोरे, सभा मायने घुस जावेगी अन्याया की फौज, बंदूका तरवारा चालसी तो मत कर जो सोच, गाड़ा रही जोरे मर्दाओं, गाड़ा रही जोरे। तो इस प्रकार का ये गीत गाया जा रहा था, और शायद ये गीत बाहर खड़े बूंदी रियासत के हाकिम इकराम हुसैन को पसंद नहीं आया, और इकराम हुसैन के आदेश पर इन किसानों पर गोलियां बरसा दी गई, जिसमें नानक भील शहीद हुए। इसके अतिरिक्त देवलाल गुर्जर भी शहीद हुए। यह ध्यान रखना, नानक भील और देवलाल गुर्जर। यहीं पर इकराम हुसैन के साथ साथ कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। एक तो थे कल्याण सिंह और एक थे सरदार मल। कल्याण सिंह और सरदार मल। खैर, किसान आंदोलन के इस इतिहास में यह गोलीकांड की घटना हो गई, और नानक भील जब शहीद हुए तो नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, यह है माणिक्यलाल वर्मा, इनके द्वारा एक गीत लिखा गया जिसका शीर्षक था अर्जी। तो आपसे पूछा जाता है अर्जी शीर्षक नामक गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसकी स्मृति में लिखा गया? नानक भील की स्मृति में यह गीत लिखा गया। खैर, जब यह गोलीकांड की घटना हुई तो इसी को कुछ समाचार पत्रों ने अपने यहां प्रमुखता से उठाया, जिसकी वजह से बूंदी राज्य की काफी निंदा हुई। इस घटनाक्रम की काफी निंदा हुई। उन समाचार पत्रों के नाम ध्यान रखना। एक तो थे राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी जो कि वर्धा से प्रकाशित होता था, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में आता है। और यहीं पर मैंने किसान आंदोलन के जो पिछले वीडियो थे उसमें बताया था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी, वर्धा जो महाराष्ट्र में आता है, और बाद में 1920 में इसका कार्यालय वर्धा से हटाकर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। और अजमेर में फिर राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कुछ और समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए थे, जैसे नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान।
नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इन दोनों में ही बूंदी के इस घटनाक्रम को प्रमुखता से उठाया गया था। और इसके अतिरिक्त कानपुर से भी एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, प्रताप, जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, उसमें भी इस बूंदी के गोलीकांड को प्रमुखता से उठाया गया। तो इन समाचार पत्रों के नाम ध्यान रखना, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान व प्रताप। खैर, इस घटना के बाद बूंदी राज्य ने कुछ निर्णय लिए और किसानों के इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। एक तो निर्णय यह लिया कि राजस्थान सेवा संघ का कोई भी कार्यकर्ता बूंदी राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, उनकी कोई भी प्रति बूंदी रियासत में वितरित नहीं की जाएगी। इसके अलावा बूंदी के इन किसानों का प्रमुख रूप से नेतृत्व कर रहे नैनूराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस प्रकार के निर्णय लिए गए थे। अब जब राजस्थान सेवा संघ का कोई कार्यकर्ता यहां आ ही नहीं सकता, राजस्थान सेवा संघ को बूंदी राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया, तो उसकी वजह से इन किसानों को अब राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व मिलना बंद हो गया और नेतृत्व के अभाव में यह आंदोलन धीरे 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 अपने आप ही समाप्त हो गया। नैनूराम शर्मा को जो गिरफ्तार किया गया था, इनको भी सितंबर 1924 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। हालांकि फिर बाद में बूंदी राज्य ने बैठ बेगार में कुछ कमी की और इसके अतिरिक्त जो किसानों पर लाग बाग और जो करें लगे हुए थे, जो टैक्स लगे हुए थे, उनमें भी इनको कुछ रियायतें दे दी और इस प्रकार से ये बूंदी का किसान आंदोलन, जिसको हम बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं, ये समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना कि बूंदी में गुर्जर और मीणा जाति के किसानों के द्वारा भी कुछ अपनी समस्याओं के कारण बूंदी राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। उस विषय पर हम एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको तो मैं हटा देता हूं। बात आती है 5 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी की, और यहां पर लगभग 90 गांवों के गुर्जर जाति के किसान 500 से 700 की संख्या में हिंडोली के धुलेश्वर महादेव मंदिर में एकत्रित हुए। कितने? लगभग 90 गांवों के किसान 500 से 700 की संख्या में कहां एकत्रित हुए? हिंडोली में। हिंडोली जो कि वर्तमान में बूंदी में ही आता है, बूंदी में आता है हिंडोली, और यहीं पर एक मंदिर आता है धुलेश्वर महादेव मंदिर। कुछ किताबों में इसी का नाम अलग नाम से भी दिया हुआ है, धुलेश्वर महादेव मंदिर। यहां पर ये किसान एकत्रित हुए और हिंडोली के तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सवाल यह है कि यहां के किसान आखिर एकत्रित क्यों हुए? तो इन किसानों की देखिए कुछ समस्याएं थी। समस्या यह थी कि एक तो उनको ऐसा लगा कि बूंदी राज्य के द्वारा उनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि बूंदी राज्य ने नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी थी। नुक्ता प्रथा, हम जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर दिए जाने वाला जो भोज होता है वो नुक्ता प्रथा है। इस पर बूंदी राज्य के द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके अतिरिक्त इन किसानों के ज्यादातर मवेशी हुआ करते थे और वो मवेशी चरने के लिए जिस क्षेत्र में जाते थे उसको चराई भूमि कहा जाता था। लेकिन बूंदी राज्य के द्वारा क्या किया गया? चराई भूमि में कटौती करके ज्यादातर जोतों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। जोत का अर्थ यह है कि जो कृषि भूमि है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। अब किसानों को समस्या यह थी कि यदि कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो हमारे जो मवेशी हैं वो मवेशी कहां चरने के लिए जाएंगे। इसके अलावा समस्या यह थी कि जो मवेशी चरने के लिए जा रहे हैं तो उन मवेशियों पर एक कर लिया जाता था, एक टैक्स लिया जाता था, जिसको चराई कर कहा जाता था। उस चराई कर में भी वृद्धि कर दी गई और उस चराई कर को बड़ी सख्ती के साथ में वसूल किया जाता था। इसके अलावा बूंदी रियासत ने पशु गणना कराने का निर्णय लिया। अब पशु गणना से समस्या यह थी, किसानों को यह लगा कि बूंदी राज्य यह पता करना चाह रहा है कि किस किसान के पास में कितने मवेशी हैं, ताकि प्रति मवेशी के ऊपर किसानों से और अतिरिक्त कर वसूला जाए और अतिरिक्त टैक्स लिया जाए। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम थी और समस्याएं थी, और वो ये थी कि इसी समय अब आते आते द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध भी होने वाला था और इस विश्व युद्ध के लिए भी किसानों से अब चंदा वसूला जाने लगा।
तो ये इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी जिनको लेकर इन किसानों ने सबसे पहले कुछ समस्याओं को लेकर 1936 में सभा की, उसके बाद 1939 में सभा की, उसके बाद 1943 में सभा की, लेकिन इनका जब कोई हल नहीं निकाला और ना ही इन किसानों के पास में नेतृत्व था, तो धीरे धीरे इनका भी ये आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। हालांकि बूंदी राज्य की ओर से इनको कुछ रियायतें दी गई और रियायतें ये थी कि जो चराई कर है उसमें कुछ कटौती कर दी जाएगी और जो युद्ध का जो चंदा वसूला जा रहा है वो अब सख्ती से वसूला नहीं जाएगा, वो आपसे बिना सख्ती के वसूल किया जाएगा। तो ये दोनों ही बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित विषय थे जिनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन के संबंध में देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद।